डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है एक अरेंजमेंट होती है 4 रजिस्टर्स के अरेंजमेंट। 4 रजिस्टर्स जो है हमारे पास, इनका एक अरेंजमेंट है विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। P, Q, R and S. These 4 resistors P, Q, R and S are connected in the form of a bridge. This bridge, this arrangement of these 4 resistors is known as Wheatstone bridge. A galvanometer is attached, is connected with the help of a taping key K2 and external battery with the help of key K1 is connected. तो ये हमारे पास एक जो है 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कई बार सर्किट के अंदर हमारे पास रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बारे में थोड़ी सी जो है कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट। ये जो ए बी आर्म जो होती है इसकी, ए बी आर्म जिसके अंदर पी रेजिस्टेंस लगी हुई है, और बी सी जो आर्म है, इन दोनों आर्म्स को बोलते हैं हम रेशियो आर्म्स। ए बी एंड बी सी आर्म्स आर नोन एज रेशियो आर्म्स। इनको हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। और आर जो है यहाँ पे आर नॉन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम इसको यूज करते हैं। नॉन रेजिस्टेंस हमें पता होती है रेजिस्टेंस कितनी है, नॉन रेजिस्टेंस। और एस जो है दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। मीनिंग अगर किसी भी वायर की रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है तो हम उसको डी और सी के बीच में लगाएंगे। ये जो एस है ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। जी जो है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये हमारे पास हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? जो हमारा रेशियो आता है रेजिस्टेंस का, P बाई क्यू जो आएगा दिस इज इक्वल टू R अपॉन S व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड मीनिंग अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो P बाई क्यू जो रेशियो आएगा दिस इज इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर ये वर्क करता है। और अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें ब्रिज बैलेंस का मीनिंग क्या? गैल्वेनोमीटर। इसका बैलेंस का क्या मीनिंग है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मीनिंग गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर में से करंट, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे सर्किट में आई करंट पास हो रहा है, किरचॉफ्स का करंट ला यहाँ पे लगा दे, करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है। इधर मान लो I1 करंट चला जाता है और इस साइड करंट जो आता है I माइनस I1। देखो I इधर गया तो टोटल करंट था हमारे पास I में से ये माइनस हो गया, इधर आ गया। और इधर करंट मान लो गैल्वेनोमीटर एक जो है लिमिटेड करंट को पास होने देता है, जिसको बोलते हैं IG करंट, गैल्वेनोमीटर करंट। तो इधर से करंट आएगा I1 माइनस IG। और जैसे ही हमें ये करंट कब पास होगा? अगर हम पहले इस की को लगा देते हैं और फिर स्टेपिंग की को लगा देते हैं, तो करंट यहाँ से पास होगा। तो इधर जो करंट आएगा इस साइड, तो ये आएगा I माइनस I1 प्लस में IG। और दोनों इधर से ये करंट, इधर से ये करंट आके मिल जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा I। तो पहले हमें सर्किट के अंदर करंट दिखाना डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर इसकी। तो गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट कितना है IG 0, तब हम बोलते हैं ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। और जीरो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, यानी कि VB इज इक्वल टू VD।
या इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0, तब हम बोलते हैं ब्रिज जो है वो किस क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करेगा, हमें इसको डिराइव करना है, प्रूफ करना है प्रिंसिपल इसका, प्रूफ करते हैं इसका। और प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज़ करेंगे, लूप लॉ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL रूल ऑन लूप। क्लोज्ड लूप कंसीडर करना है, ABDA कंसीडर कर लेते हैं, ABDA। हमने कौन सा लूप कंसीडर कर लिया है, ABDA कंसीडर कर लिया। किरचॉफ्स करंट लूप लगाना है। सबसे पहले देखा A से हम B जाएंगे, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो I1B। उसके बाद B से हम D जाएंगे, करंट यहाँ पे है IG। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस पोज कर लेते हैं कैपिटल G। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया है। और यहाँ पे अगर आए D से जब A आएंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसका मीनिंग माइनस लग जाएगा, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। और इनटू में क्या हो जाएगा, R। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल रखना है हमें इसको, टोटल EMF के इक्वल रखना है। लूप के अंदर जो टोटल EMF है सेल की, और कोई सेल नहीं लगा हुआ तो इसका मीनिंग EMF कितनी हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है, तो 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें I1P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, और ये आ जाएगा, या पहले ऐसे ही कर लेते हैं इसको, I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G। इस टर्म को ले आते हैं दूसरी तरफ, तो इधर आके ये प्लस की हो जाएगी, I माइनस I1 इंटू R। दिस इज इक्वल टू 0, तो हम पुट कर ही चुके हैं। तो इसको इधर ले आते हैं सिर्फ, और कंडीशन लगा देते हैं, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो IG कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। कंडीशन लगानी पड़ेगी, ब्रिज जब बैलेंस्ड है तो IG करंट को 0 पुट कर देंगे, तो इधर से आएगा I1P। दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगी टर्म, तो ये आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R। ये प्लस है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। एक लूप हमने कंसीडर कर लिया, किरचॉफ्स रूल लगा दिया उसके ऊपर। अब सेकंड लूप कंसीडर करेंगे, अप्लाई KVL रूल ऑन क्लोज्ड लूप। लूप कौन सा कंसीडर करेंगे, BCDB, BCDB। इस लूप पे आएंगे, सबसे पहले B से C की तरफ जब हम जाएंगे, B से C जब जाएंगे लूप में, तो यहाँ पे I1 माइनस IG करंट है, क्यों, रजिस्टेंस में से करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस IG इंटू में Q। ठीक है, अब हम C से D जाएंगे, C से D जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई है, जब C से D आ रहे हैं हम, तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस में आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट है और ये S रेजिस्टेंस में से करंट है। और जब हम D से वापस B जाएंगे तो करंट IG अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का IG इंटू कैपिटल G। और सेल के अंदर सर्किट में कोई EMF नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ भी कंडीशन लगा देंगे, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो IG की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा I1 इंटू Q, I1 इंटू Q, क्योंकि IG 0 हो जाएगा। और यहाँ से बचेगा, इसको हम उधर ले जाते हैं, यहाँ माइनस था, उधर जाके ये प्लस की टर्म हो जाएगी, तो I माइनस I1 और IG हो जाएगा 0, तो यहाँ से बचेगा इंटू S। और ये टर्म IG को 0 पुट करेंगे, ये भी 0, तो ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से डिवाइड कर दो, राइट साइड को राइट से डिवाइड कर देंगे, तो I1P डिवाइड बाई I1Q। दिस इज इक्वल टू I माइनस I1, इधर से R है और इधर से I माइनस I1 इंटू S है, तो I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज
प्रिंसिपल। तो ये प्रूव हो जाता है। तो इसका हमें यूज करना है आगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये था हमारा आर्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 मार्क्स में अक्सर पेपर में आता रहता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में। सबसे पहले है व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये नल डिफ्लेक्शन पे नल मेथड पे वर्क करता है। नल डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? गैल्वेनोमीटर जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो इस कंडीशन में ये वर्क करता है। तो इसका मीनिंग जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालेंगे हम इस मेथड से वो एक्यूरेट वैल्यू होती है। इट मेजर्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट हो गया नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। दूसरा पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है रिमेन अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मीनिंग जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है और जो सोर्स की रेजिस्टेंस है उसका गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑफ सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसका भी जो है टोटल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है अगर यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सबकी सब इक्वल हो जाए तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव। A 4 arms of bridge are almost same. Resistance of ऑलमोस्ट सेम। अगर मीनिंग चारों रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो ब्रिज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और लास्ट पॉइंट जो है हम यहाँ से करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा व्हीटस्टोन मेथड जो है कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। हाई और लो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें गिवन है स्लाइड वायर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज अब स्लाइड वायर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले इसका प्रिंसिपल करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मीनिंग क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो
स्लाइड वायर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, याद रखनी है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल जो है इसका कौन सा आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ही ये काम करेगा। अब सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, तो एक लकड़ी का बोर्ड लगा होता है, हमारा लकड़ी का बोर्ड होता है एक वुडन बोर्ड, और वुडन बोर्ड के ऊपर एक अरेंजमेंट होती है हमारी, वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पर अरेंजमेंट है। एक मीटर स्केल लगा होता है सबसे नीचे, मीटर स्केल, स्केल इस पे ऐसे स्केल बना होता है, मीटर स्केल। वन मीटर स्केल होता है ये। तो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर राइट होता है। नीचे स्केल लगा है, वुडन बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, और स्केल के साथ साथ एक वायर यहाँ पे अटैच होती है। यहाँ पे एक वायर लगी होती है, और ये जो वायर कनेक्टेड होती है यहाँ पे दो एल शेप की जो है मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है। ये एल शेप में मेटालिक स्ट्रिप है, दोनों एंड्स के ऊपर लगी होती है जो, और इस मेटालिक स्ट्रिप के दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स के बीच में स्केल के ऊपर जो है एक वायर लगी होती है, ऐसे वायर, कॉन्स्टेंटन की वायर होती है ये, कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की है, या हम 1 मीटर बोल सकते हैं, 1 मीटर की वायर है, इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज। उसके बाद इन दोनों के बीच में दो एल शेप की जो मेटालिक स्ट्रिप हमने यूज की है, ये मेटालिक स्ट्रिप है, ज़्यादातर कॉपर की यूज होती है, एल शेप की, एल शेप मेटालिक स्ट्रिप, और बीच में एक मेटालिक स्ट्रिप और लगी होती है ये, जो कि दो गैप प्रोड्यूस करने के काम आती है, यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है एक गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है जॉकी से लगा होता है, जॉकी, जे जो है यहाँ पे जॉकी है, और वायर्स के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड होती है, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे की के थ्रू, K1, दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, 20 वोल्ट की बैटरी। और जो ये जो गैप है, इस गैप में हम जो है रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स R, और दूसरे गैप में हम जो है वो वायर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास S हो गई है। अब जॉकी जो हमने कनेक्ट किया है, कि भैया जॉकी क्या होती है, सबसे पहले जॉकी सिर्फ एक मेटल की रोड होती है, मेटालिक रोड, कनेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेटल की रोड है, ऊपर से इंसुलेटेड होती है, ये इंसुलेशन होता है, और एक एज जो है इसका शार्प होता है, ये एज जो है इसका शार्प है, जो कि कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। इसका एक ऊपर से एंड जो है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा ये जो शार्प एज है, जो यानी कि यहाँ पे हमने ये शार्प एज जो बनाई हुई है, वेज शेप होती है इसकी, ये जो शार्प एज है ये हम स्लाइड करवाने के लिए यूज़ करते हैं वायर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, इसलिए इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि जॉकी को इसमें क्या करवाया जाता है, स्लाइड करवाया जाता है। अब देखो जैसे ही की को हम ऑन कर देंगे, एक की चाहे तो यहाँ बीच में भी लगा सकते हो, तो इनका पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम, अलग अलग नाम। ये पॉइंट हमारा हो गया A, और ये जो जहाँ पे जॉकी कनेक्ट होगी ये पॉइंट हो जाएगा B, ये जो पॉइंट है इसको हम दे देंगे C, और यहाँ जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं D। ये हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट बन गई है। एक तरह से अगर देखा जाए, यहाँ भी 4 रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, एक A और B के बीच में ये जो वायर है, वायर की यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं, लेट यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, K सपोज कर लेते हैं इसको, K यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी
ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ। टोटल लेंथ जो आएगी आर ए से लेके सी तक की जो टोटल लेंथ आएगी दिस इज इक्वल टू 100 इंटू के हो जाएगी, ठीक है, ओम। तो यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस, इसलिए के जो है हमारा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है। के क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। कॉन्स्टेंटन की वायर यूज कर रही है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज किया है हमने, एलओए होता है कॉन्स्टेंटन एक, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वेरी लो है, यानी कि जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में दैट इज़ वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे और जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे, यहाँ से एंड ए से जॉकी को स्लाइड करवाना शुरू करेंगे, करवाते रहेंगे स्लाइड वायर के ऊपर रख के इसको, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना शो करेगा, आईजी करंट जो है ये 0 शो करेगा, तो ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। तो जैसे ही जॉकी स्लाइड करवाएंगे तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे 4 आर्म्स बनी हुई है, एक ए से लेके बी तक, ए से बी तक जो है इसको हम नाम देते हैं पी, और बी से लेके सी तक की जो रेजिस्टेंस आएगी ये हम नाम देंगे इसको क्यू। तो मीनिंग ब्रिज जब बैलेंस होगा तो P बाई क्यू जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा, R अपॉन एस के, कब, व्हेन आई जी इज इक्वल टू 0। अब देखो P रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये सपोज करें O से लेके A से लेके B तक की जो वायर की लेंथ है, ये लेंथ कितनी है यहाँ तक, L लेंथ है, मीनिंग बैलेंस लेंथ अगर कितनी आती है L, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस ए बी वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो P के इक्वल है, और P जो आएगा दिस इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास इसके बाद Q जो रेजिस्टेंस आएगी Q, अब देखो इससे इधर जो ये जो वायर की लेंथ बच गई है B से लेके C तक, ये लेंथ बच गई है 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो B से लेके और C तक की जो लेंथ है ये कितनी है 100 माइनस L, तो इसकी रेजिस्टेंस जो आएगी यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस K है, तो 100 माइनस L, ये क्या आ जाएगा 100 माइनस L। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना है, तो P अपॉन जो Q आएगा, P अपॉन Q दिस इज इक्वल टू K इंटू L डिवाइड बाई K इंटू 100 माइनस L, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये P अपॉन Q की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू निकाल करके हमें पुट करनी है रिलेशन के अंदर। P अपॉन Q जो आया दिस इज R अपॉन S, और R अपॉन S जो आएगा, अब यहाँ P अपॉन Q की वैल्यू L 100 माइनस L पुट कर देंगे, S फाइंड आउट कर लेंगे, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R। तो R की वैल्यू हमें नॉन रेजिस्टेंस है, L हमें एक्सपेरिमेंटली पता लग जाएगा, और S हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका, तो वो लैब में करेंगे।